हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज दैट इफ ब्रैकेट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड होल स्क्वायर देन शो दैट एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू वाई अपॉन बी इज इक्वल टू जेड अपॉन सी। तो देखो हम किस तरह से सोचेंगे। यहाँ पे तो बच्चों क्या है पावर टू और ये क्या है मतलब 3 नंबर की पावर 2 है। तो यहाँ पे इस पावर 2 को ओपन करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले तो एक बार क्वेश्चन को अगर हम लिखें तो ये हो गया अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फिर ये जो है वो अपना कौन है बी स्क्वायर है। जस्ट अ मिनट बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। पहले स्टेप में तो क्या करो आप सिर्फ क्वेश्चन को लिख लो। ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर में क्या कहानी चल रही। तो देखो ये हो गया अपने पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड की पावर 2। अब क्या करो यहाँ पे तो इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो और इस पूरे की पावर 2 को ओपन करो। तो देखो ए स्क्वायर का इन तीनों में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा फाइनली देखो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में आएगा अपने पास ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में आएगा अपने पास ए स्क्वायर जेड स्क्वायर। फिर क्या होगा बी स्क्वायर का इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई। तो वाली कहानी यहाँ पे लिख लो प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। फिर क्या आएगा बच्चों अपने पास बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। फिर क्या आएगा बच्चों बी स्क्वायर वाई तो हो गई कहानी, जेड बचा है अपने पास। फिर ऐसे ही कहानी किसके लिए करनी सी स्क्वायर के लिए, मतलब ये सी स्क्वायर का इन तीनों में मल्टीप्लाई। तो प्लस में क्या होगा सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इनसे डरना नहीं हमें, अभी सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी देखना आप। ये हो गया सी स्क्वायर जेड स्क्वायर। इस पूरे के बराबर में क्या आएगा ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये बेसिकली क्या आएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मतलब सी स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस में क्या आएगा 2ab मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट। इनका प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा 2ab एक्स वाई प्लस 2। फिर क्या होगा इन दोनों का प्रोडक्ट तो वो क्या होगा 2bc वाई जेड प्लस में क्या आएगा बच्चों अपने पास 2ac एक्स जेड। अब देखो यहाँ पे जो कैंसिल हो रहा है इनको कैंसिल करो कौन कौन। तो ये इससे चला गया, ये बी एक्स स्क्वायर जा रहा है ना, ये तो बी वाई स्क्वायर है, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर मतलब ये नहीं जाएगा। तो ये तो अपने पास ऐसा का ऐसे ही रहेगा। कैंसिल आउट कौन हो रहा है ये, फिर कौन हो रहा है सी स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो ये हो गया कैंसिल आउट। अब देखो कहानी क्या है, ये यहाँ पे कौन लिखा है 2ab एक्स वाई। ध्यान से अगर हम देखेंगे तो 2ab एक्स वाई लिखा है। और अब देखो ये 2ab एक्स वाई को अगर अपन ध्यान से देखें तो ये हो गया ए एक्स और ये कौन हो गया बी वाई हो गया। अब देखो यहाँ पे ये ए स्क्वायर ये ए और वाई हो गया और बी और एक्स मिलके ये हो गया। तो क्या करो ये दोनों टर्म को एक साथ लिखो। कौन से दो टर्म को, देखो ये दोनों टर्म को एक साथ लिखो और ये जो 2ab एक्स वाई है वो तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया। तो फाइनली क्या आएगा देखो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में क्या करो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये दोनों टर्म हो गए और एक तीसरा टर्म कौन है ये, तो इसको इस तरफ लेके लिखो तो माइनस में 2ab एक्स वाई फिर प्लस। अब देखो कहानी क्या है, फिर यहाँ पे 2bc वाई जेड आ रहा है। तो एक तो हम यहाँ पे जो है वो सी वाई को लिख सकते हैं और बी जेड को। देखो ये वाला टर्म और ये वाले टर्म को एक साथ लिखो तो ब्रैकेट में क्या आएगा देखो बी स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाई स्क्वायर। साथ ही साथ कौन है यहाँ पे प्लस का है तो इस तरफ आएगा तो क्या हो गया माइनस का। तो माइनस में 2bc वाई जेड एक ब्रैकेट ही हो गया। अब एक ब्रैकेट और आएगा तीसरा कौन सा, देखो अपन ने क्या किया इन दोनों को ले लिया, इन दोनों को ले लिया तो कौन बच गए ये दोनों बच गए। तो इन दोनों को एक साथ लिखो तो क्या आएगा ए स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तीसरा यहाँ पे कौन बच गई है तो इसको यहाँ पे लेके आओ। तो ये माइनस में क्या हो गया 2ac एक्स जेड बराबर में क्या आएगा 0। अब ये जो 3 ब्रैकेट है इनको ध्यान से देखो, ये बेसिकली क्या लिखा है देखो ये क्या है ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये ए वाई की पावर 2 ये बी एक्स की पावर 2 और ये ए वाई और ये बी एक्स। तो कहने का मतलब ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन और माइनस 2ab है। तो ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है ये बेसिकली क्या लिखा है बच्चों, पहला फैक्टर ए वाई माइनस में बी एक्स की पावर 2 लिखा है प्लस। अब यहाँ पे देखो वही की वही कहानी क्या है, ये बी जेड और ये कौन है सी वाई। तो मतलब ये क्या हो गया अपने पास यहाँ पे बी जेड माइनस में सी वाई इस पूरे की पावर 2 प्लस। अब यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट लगाना है जो पहले हम लगाया कि यहाँ पे कौन आएगा ए जेड आएगा तो ये ए जेड हो गया और ये सी एक्स। तो ये फाइनली क्या हो गया ए जेड माइनस में सी एक्स का स्क्वायरिंग बराबर 0। अब देखो बच्चों ये 3 नंबर का स्क्वायरिंग क्या है 0 है, उनका सम 0 है। तो भाई ये तो हमेशा कैसी वैल्यू देगा, ये तो हमेशा या तो पॉजिटिव देगा या फिर कितना वैल्यू देगा 0। मतलब कहने का मतलब क्या है
किसी भी नंबर का जब हम पावर 2 करेंगे तो या तो वो पॉजिटिव वैल्यू देगा या क्या देगा 0, मतलब ये ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0, ये भी 0 है 0 से ज़्यादा, ये भी 0 है 0 से ज़्यादा। अब देखो इनमें से कोई भी अगर 0 से ज़्यादा हो गया और ये दोनों तो पॉजिटिव होंगे या ज़्यादा से ज़्यादा 0 होंगे तो सम 0 नहीं मिल पाएगा। सम 0 कब मिलेगा बच्चों, जब ये तीनों एक साथ क्या हो जाए 0, मतलब ये भी क्या हो जाए 0, ये भी 0 हो जाए और ये भी क्या हो जाए 0। कहने का मतलब क्या है, किसी नंबर की पावर 2 0 है, इस बात का मतलब क्या है वो नंबर खुद ही 0 है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा ए वाई माइनस बी एक्स बराबर 0 और कॉमा, कॉमन ध्यान रखना ये एंड हो है इनके बीच में, तीनों एक साथ 0 होंगे तभी ये सम 0 आएगा। तो यहाँ पे एंड आएगा और नहीं आएगा, ध्यान रखना कि कोई एक 0 हो जाए। तो बी जेड माइनस सी वाई बराबर 0 एंड ए जेड माइनस सी एक्स बराबर 0। हमें क्या निकालना है वो देखो, हमें प्रूफ करना है कि एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी और जेड अपॉन सी जो है वो बराबर है। तो यहाँ से क्या करो एक्स अपॉन वाई निकाल लो। तो देखो पहले तो यहाँ से क्या आएगा ए वाई बराबर बी एक्स एंड यहाँ पे क्या आएगा बी जेड बराबर सी वाई एंड यहाँ पे क्या आएगा ए जेड बराबर सी एक्स। तो देखो पहले तो क्या है यहाँ पे जो है वो एक्स अपॉन ए है, एक्स अपॉन ए कहाँ से आएगा अगर हम देखेंगे तो यहाँ से ये ए को नीचे ले जाओ और फिर कौन है वाई अपॉन बी। तो यहाँ से देखो कहानी क्या है, अगर हम देखें तो यहाँ से ये ए वाई बराबर बी एक्स हो गया और ये फिर कहानी चल रही है। तो यहाँ से हम बी अपॉन ए निकाल सकते हैं, वो हो जाएगा हमारे पास बी अपॉन ए वाई अपॉन एक्स हो गया। यहाँ से अगर हम देखें तो फिर एक मिनट बच्चों, यहाँ से अगर हम बी बाई हमें जो है वो प्रूफ करना है, शो दैट है एक्स अपॉन ए और वाई अपॉन बी। तो यहाँ से क्या करो एक्स अपॉन ए निकाल लो। देखो यहाँ से क्या करो एक्स अपॉन ए बराबर में क्या आएगा बच्चों, ये ए को नीचे ले गए बी को यहाँ पे ले आओ, तो एक्स अपॉन ए बराबर में क्या आ गया वाई अपॉन बी एंड यहाँ पे क्या करो वही कहानी, बी को नीचे ले जाओ सी को नीचे ले आओ। तो यहाँ पे क्या आएगा जेड अपॉन सी बराबर वाई अपॉन बी एंड फिर क्या आएगा यहाँ पे ये जो ए है इसको नीचे ले जाओ, सी को यहाँ पे ले आओ। तो क्या आएगा देखो जेड अपॉन सी बराबर एक्स अपॉन ए। अब इन तीनों को अगर ध्यान से देखो, देखो वाई अपॉन बी एक्स अपॉन ए के बराबर है, यहाँ पे वाई अपॉन बी जेड अपॉन सी के बराबर है। इन तीनों से हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बच्चों, एक्स अपॉन ए बराबर वाई अपॉन बी बराबर जेड अपॉन सी। इसको रेशियो के फॉर्म में कैसे लिखोगे कि एक्स इज टू ए बराबर वाई इज टू बी बराबर में जेड इज टू सी, यही हमें प्रूफ करना था। तो ये अपना प्रूव हो गया बच्चों। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू बच्चों।